ही महत्वपूर्ण विषय पर हम कुछ महत्वपूर्ण जो भी हो आप लोगों के माध्यम से बिहार की जनता के समक्ष कुछ तथ्यपूर्ण बातों को रखने जा रहे हैं। कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि इतना प्रचार प्रसार का युग बढ़ा है, जमीन पर हो रहा है कुछ लेकिन दिखाया जा रहा है कुछ। तो आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक अभियान की शुरुआत की जा रही है। बिहार में एक सीरीज चलेगा, आज उसकी शुरुआत है कि बिहार की वर्तमान भाजपा जेडीयू की सरकार ने किस तरह से अपने नीतियों क्रियाकलापों को लेकर बिहार को पीछे धकेलने का काम किया है। और ढोल नगाड़े इतने बजाए जाते हैं जिससे लगता है बस बिहार में बहुत विकास हो रहा है, जबकि जो सच्चाई है उसके ठीक विपरीत है। क्योंकि लंबी चौड़ी फहरिस्त है, इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक सीरीज में इसको चलाएगी और जनता के समक्ष देश में हम चीजों को लाएंगे और सच्चाई को उजागर करेंगे। इस तरह से बीजेपी जेडीयू की सरकार ने बिहार के साथ छल किया है, उसे पीछे धकेलने का काम किया है। और स्थिति ये है जो अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी कई मानकों पर अन्य राज्यों की तुलना में, बड़े राज्यों की तुलना में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। और बिहार में ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा कि बहुत विकास हो गया। मैं इन चीजों की शुरुआत आपके माध्यम से जनता के द्वारा करना चाहता हूं। ये सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से, इसका हमने एक शीर्षक दिया है भाजपा जेडीयू सरकार द्वारा बिहार को बर्बाद किए जाने की कहानी, मोदी सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जुबानी। जबकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आरोप नहीं है, ये तथ्यपूर्ण बातें सरकार की एजेंसियों के द्वारा तैयार की गई है, उस आधार पर बनाया गया, जिसमें हम नीति आयोग को हम शामिल करते हैं, जिसमें हम आरबीआई की रिपोर्ट्स को भी शामिल करते हैं, जिसमें हम सरकारी एजेंसियों को भी शामिल करते हैं। उसे ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर बिहार में वो नहीं हुआ है जिसका ये लोग खोल भी नहीं है। इस अभियान के तहत बिहार की अर्थव्यवस्था, विकास एवं सामाजिक न्याय और इसके सौहार्द को किस प्रकार नष्ट किया जा रहा है, इसकी एक प्रमाणित रिपोर्ट मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यह रिपोर्ट स्वयं मोदी सरकार या कई प्रतिष्ठित संस्थाओं के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर आधारित सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर फिसलती बिहार, ये रेटिंग जो होती है उसकी रिपोर्ट है। आज इस क्रम में हम ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के रेटिंग द्वारा जारी किया गया सामाजिक और आर्थिक विकास के मानकों पर आधारित भारतीय राज्यों की तुलना में रैंकिंग रिपोर्ट का जो संक्षेप होता है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। भाजपा जेडीयू की सरकार के शासन में बिहार की स्थिति इतनी बदहाल हो गई है, वह देश के बड़े राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है। रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक और आर्थिक विकास के सभी प्रमुख मानकों पर बिहार देश के 17 बड़े राज्यों में सबसे नीचे रहा। के रेटिंग द्वारा जारी सोशल एवं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स में भी बिहार को न्यूनतम स्थान प्राप्त हुआ है। अब इन चीजों को देखने से क्या लगता है कि प्रचार प्रसार कुछ और हो रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, इस रैंकिंग में अन्य बातों के अलावा खास करके शिक्षा,
स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास जैसी गतिविधियों से कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें देश में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। जबकि बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट सबसे ज्यादा है। इन दोनों बिहार पर मिला दें लगभग 60,000 करोड़ का बजट सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा पर है। और स्थिति क्या है वो हम सब जानते हैं। अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास, राजकोषीय प्रबंधन, अधोसंरचना, सामाजिक विकास, सुशासन एवं पर्यावरण, इन मापदंडों में बिहार का कुल स्कोर मात्र 34.8 30.8% रहा है, जो अपने आप में सबसे निचला 70वां स्थान देता है बिहार। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य और शिक्षा में इतनी बड़ी पैमाने पर गिरावट हुई बिहार, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। हमारे राज्यों की तुलना में यहाँ मातृ मृत्यु दर भी ज्यादा है और शिशु मृत्यु दर भी ज्यादा है। सरकार की तरफ से आगे कुछ और करेगा। रोजगार सृजन एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में भी राज्य का प्रदर्शन बहुत ही कमजोर पाया। आर्थिक मोर्चे पर भी फिसलती है बिहार सरकार। अन्य राज्यों की तुलना में प्रसारित आर्थिक विकास और निवेश की बात रिपोर्ट में खोखली साबित हुई। अन्य राज्यों की तुलना में औद्योगिक विकास, प्रति व्यक्ति आय भी अन्य राज्यों की तुलना में बिहार फिसलती है। पंजाब और उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य से भी बहुत पीछे। विभिन्न स्तंभों में जो स्थिति है वो मैं आपको बिंदुवार संक्षेप बता देता हूँ, जिससे आपको भी पता चलेगा क्या वास्तविक स्थिति बिहार में है। राजकोषीय संतुलन, ब्याज भुगतान, ऋण प्रबंधन, देनदारियों के मामलों में बिहार का प्रदर्शन बहुत ही कमजोर है। सरकार की वित्तीय संस्थाओं के साथ दुरुपयोग, भ्रष्टाचार के स्पष्ट संकेत मिलते हैं रिपोर्ट को करते हैं। तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार एवं अन्य प्रकार के कुप्रबंधन की बातें सामने आई। बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता, रेलवे घनत्व, सिंचाई सुविधाएं, स्कूलों में शिक्षक अनुपात, स्वास्थ्य सेवाओं में भारी कमियां पड़ी है। भारतीय जो स्तंभ मानक होता है, शासन स्तंभ, गवर्नमेंट पिलर, उसमें बिहार का स्थान 16वां नंबर है। न्यायिक प्रणाली की दक्षता, ई सेवाओं की पहुंच और सामाजिक माहौल में बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। न्यायिक प्रक्रिया धीमी गति इतनी तेज है कि प्रशासनिक विफलताओं की ओर भी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से इशारा किया गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में भी बिहार का प्रदर्शन बहुत ही खराब है। अन्य राज्यों की तुलना में हम बहुत ही नीचे हैं। ये जो स्थितियां हैं वो बताने को पर्याप्त है। बिहार में प्रचार प्रसार के माध्यमों से जो कुछ भी विकास के नाम पर ढिंढोरा पीटा गया है, पीटा जा रहा है, वो खोखला है। सर्टिफिकेट एक पेंशन ले रहा है तो कांग्रेस ये भी जानना चाहती है कि इतने बड़े पैमाने पर आपके पेंशन योजना में जिनको आप पेंशन का लाभ दे रहे हैं उसमें भी भ्रष्टाचार है, उसमें भी धोखाधड़ी है, उसमें भी फरेब है, जालसाजी है। तो क्या मायने रखता है सरकार कर क्या रही है? कभी सुशासन की बात करते रहते हैं, गुड गवर्नेंस की दावा करते रहते हैं। क्या गुड गवर्नेंस है भाई? जब आप नकली लोगों को पेंशन दे रहे हैं पेंशनों के नाम पर, महिलाओं के नाम पर, विकलांगों के नाम पर, यह अपने आप में बड़ा भ्रष्टाचार है। क्या मुख्यमंत्री जी की समझ खुलासा करेंगे? उन्हें स्थिति स्पष्ट करनी होगी, ऐसा कांग्रेस पार्टी मांग करती है। मैं इन्हीं बिंदुओं पर आप सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए आमंत्रित किया था। ये महत्वपूर्ण विषय है। मैं चाहता हूँ कि
आपके माध्यम से आम जनता समझे किस तरह से उसके साथ छल किया जा रहा है, उसके साथ धोखाधड़ी की जा रही है, उसके साथ झूठे आंकड़े दिखाए जाते हैं, प्रचार प्रसार के माध्यमों से भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। सच है, विकास के मामले में सरकार बिल्कुल खोखली साबित हुई है, उसके दावे खोखली साबित हुए हैं। ये जो हमारा सीरीज चलेगा वो लगातार चलेगा, आज उसकी शुरुआत है। आने वाले समय में हमारे के राष्ट्रीय कमेटी के प्रवक्तागण और वरिष्ठ नेतागण आपको इन विषयों को लेकर आएंगे और हम सरकार को चुनौती देते हैं। इन रिपोर्ट्स का हवाला देकर हमने इन बातों को खुलासा किया है, अगर इसका खंडन करते हैं, चाहे मुख्यमंत्री करें या कोई मंत्री करे, उसका भी जवाब देने के लिए दस्तावेजी प्रमाण के साथ कांग्रेस पार्टी तैयार कर रही है। लेकिन यह आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय नहीं है। मैं समझता हूँ कांग्रेस के नजर में आलोचनाएं भी शालीनता पूर्वक की जा सकती। धन्यवाद।